नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि बुढ़ापे में इतना दुख और तकलीफ क्यों मिलती है। क्यों बुढ़ापे में मनुष्य की हालत किसी पशु के समान हो जाती है और क्यों मनुष्य किसी भी काम का नहीं रह जाता। दोस्तों, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां रोज ही लेकर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और आरंभ करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भ्रमण कर रहे थे। माता ने जब मृत्युलोक की ओर देखा तो उन्हें मृत्युलोक पर वृद्ध जनों की दुर्गति दिखाई दी। कहीं पर एक वृद्ध अपने घर में पानी मांग रहा था और उसे पानी देने वाला कोई भी नहीं था, और कहीं पर बुजुर्ग अपने बच्चों को कुछ समझा रहे थे और उनकी बात सुनने के लिए उनके बच्चे तैयार नहीं थे। मनुष्य की इस प्रकार की दुर्गति देखकर माता प्रभु से कहती हैं, हे स्वामी, बुढ़ापे में मनुष्यों को इतना दुख क्यों मिलता है? यह बुढ़ापा कैसे आता है और क्यों इस बुढ़ापे में सुख नहीं मिल पाता है? क्या कोई उपाय है बुढ़ापे में सुखी होने का? प्रभु ने माता को उत्तर देते हुए कहा, देवी, जब ईश्वर ने संसार के सभी जीव बनाए तो उनकी आयु सीमा भी निर्धारित की गई, जिसके अनुसार सभी की आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई। किंतु मनुष्य सभी जीवों से सबसे अधिक गुणवान था, सो उसे अपनी 40 वर्ष की आयु बहुत ही कम लगने लगी। मनुष्य ने भगवान से कहा, प्रभु, आप मेरी आयु को थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि हमें धरती पर जाकर कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जिसके लिए इतनी सी आयु काफी नहीं होगी। तो प्रभु, आप हम मनुष्यों के लिए थोड़ी सी आयु सीमा और बढ़ा दें। मनुष्य और ईश्वर के बीच में यह सब चर्चा चल ही रही थी कि वहां पर गधा आ गया। गधे ने ईश्वर से कहा, हे प्रभु, हमें अपने सारे जीवन में लोगों से मार ही खानी है और सारा जीवन बोझ ढोने में ही चला जाएगा। तो प्रभु, हम लोगों की आयु आप 40 वर्ष से कम कर दें। तो प्रभु ने मनुष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी उम्र में गधे की 20 वर्ष और जोड़ता हूं, जिसके कारण मनुष्यों की कुल आयु अब 60 वर्ष हो जाएगी। मनुष्य यह सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। इसके बाद ईश्वर के पास कुत्ता आया। कुत्ते ने भी अपनी आयु कम करने के लिए कहा। कुत्ते ने कहा, प्रभु, हम कुत्तों को तो सभी के डंडे ही खाने हैं। क्या 40 वर्षों तक हम लोगों के डंडे खाते रहेंगे? हे प्रभु, हम लोगों की आयु आप कुछ कम कर दीजिए। तो प्रभु ने मनुष्य को बुलाया और मनुष्यों से कहा, क्या मैं कुत्ते के 20 वर्ष आपकी आयु में और जोड़ दूं? मनुष्य के मन में अब तो लालच आ गया था। मनुष्य ने कहा, जी प्रभु, बिल्कुल जोड़ दें। अब मनुष्य की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। 80 वर्ष की उम्र पाने के बाद मनुष्य बड़ा ही खुश था कि तभी ईश्वर के सभा में उल्लू आया। उल्लू ने भी ईश्वर से वही सब बातें कही और अपनी उम्र कम करवाने के लिए कहा। ईश्वर ने फिर मनुष्य को बुलाया और उनसे कहा कि मैं उल्लू की 20 वर्ष की उम्र तुम्हारी उम्र में जोड़ दूं। उल्लू की 20 वर्ष की उम्र जुड़ने के बाद अब मनुष्य की उम्र 100 वर्ष हो चुकी थी। इसके बाद प्रभु माता से कहते हैं, हे देवी, जब मनुष्य को 100 वर्ष की उम्र प्राप्त हो गई तो वह अपने आप को
सबसे ऊंचा समझने लगा, लेकिन वह यह भूल गया कि दूसरे का जीवन जीना इतना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मनुष्य का जीवन 40 वर्ष तक ही उत्तम होता है। उसके बाद मानव के जीवन में दूसरे की दी गई उम्र जीने का समय आ जाता है। अपना, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का बोझ किसी गधे की तरह मनुष्य ढोता रहता है, क्योंकि मनुष्य ने गधे की उम्र उधार ली थी और गधे का तो काम ही होता है बोझ ढोना। अपने बुजुर्गों की दवा, बच्चों की शादी इत्यादि नाना प्रकार की जिम्मेदारियां मनुष्य पर बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इसी तरह से 20 वर्ष गुजर जाते हैं। फिर शुरू होता है कुत्ते के द्वारा दिया गया उधार का जीवन। जिस प्रकार कुत्ता इधर का मारा उधर और उधर का मारा इधर फिरता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरों पर आश्रित हो जाता है। ना तो वह कुछ समझ पाता है और ना ही कुछ वह समझा पाता है, और अपने ही बच्चों के द्वारा इधर उधर बंटता रहता है। यह सब होने के बाद आरंभ होता है उल्लू के द्वारा दिया गया जीवन। दोस्तों, जब मनुष्य 80 वर्ष का हो जाता है तो जिस प्रकार उल्लू को दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य की भी सारी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं, और मनुष्य कब क्या करेगा उसे स्वयं को ज्ञात नहीं होता, ना सुनाई देता है ना दिखाई। और जिस प्रकार उल्लू सभी को ताकता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी सभी को ताकता हुआ दूसरों के इंतजार में बैठा रहता है। ना कोई उसे रोटी देने वाला होता है, ना ही उसका कोई कार्य करने वाला, और उसके ही घर में लोग उसका निरादर करते रहते हैं। यदि वह अपने बच्चों के हिसाब से अपना जीवन नहीं जीता है तो उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। मनुष्य दूसरों के हिसाब से जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। दोस्तों, प्रभु की बात सुनने के बाद माता कहती है, क्या मनुष्य की यह पीड़ा समाप्त नहीं की जा सकती? इसका कोई उपाय नहीं है? तो प्रभु बोलते हैं कि अवश्य है। मनुष्य को अपने 40 वर्षों के जीवन काल में सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने चरित्र को उत्तम बनाए रखना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य को कोई ऊंचा पद मिला हो तो उसे उस पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और कभी भी अपने जीवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने बच्चों और अपने सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छे से व्यवहार करता है तो उसे अंत समय में सभी सुख मिलते हैं। सभी लोग उसका बराबर से ध्यान देते हैं, क्योंकि जब उसका शरीर चल रहा होता है तो उस समय वह सभी का बराबर और बिना भेदभाव के सभी का एक समान ध्यान रखता है।